कि पूरी तौर पे जंगल का राज है। विदेशों में बैठे हुए गुंडा किस्म के लोग टेलीफोनिकली चुने हुए प्रतिनिधियों को, शराब के ठेकेदारों को, बिल्डर्स को, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों को धमकी दे करके वसूलियां करते हैं। का नहीं, ये तो व्यक्तिगत विजय के परिवार का प्रयास है और उसकी सोच पहले दिन से ऐसी है। मैं जब से उसको स्टूडेंट लाइफ से जानता हूँ, वो जनहित के कार्यों के लिए उनका परिवार सदैव आगे रहा है। बात करें तो देखिए, आज हरियाणा के अंदर जो है क्राइम लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। किस प्रकार से? मैं यही तो आपको बता के हटा हूँ कि पूरी तौर पे जंगल का राज है। विदेशों में बैठे हुए गुंडा किस्म के लोग टेलीफोनिकली चुने हुए प्रतिनिधियों को, शराब के ठेकेदारों को, बिल्डर्स को, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों को धमकी दे करके वसूलियां करते हैं। और प्रदेश का मुखिया कहता है हमने उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा दी। अरे भाई, उनको तो एक एक गनमैन दे दिए होंगे, परंतु आम जनता की कोई सुरक्षा है क्या? देखिए, किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। समय पर जो है खाद समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती, तो किस प्रकार से किसानों के हालात को देखें? किसान से तो प्रॉमिस किया था कि हम उसे भरपाई करेंगे, आंसू पोंछने का काम करेंगे, उसको मुआवजा देंगे। फसल की बुआई होगी, अब तक गिरदावरी नहीं हुई है, 5 नए पैसे किसी को मिले नहीं है। प्रधानमंत्री आके गुणगान गा करके गए हैं, एक पंजी हरियाणा प्रदेश को दे के नहीं गए हैं। जेजेपी जनता की आवाज किस तरह उठाएगी ताकि आप 7 तारीख को, आपको भी मैं निमंत्रण देता हूं, आप आना। सव्यम प्रदेश की जनता वहां पर आके जुलाना में इस सरकार के कुकर्मों के बारे में अपनी भावना प्रकट करने का काम करेगी और हम बाकायदा एक एक चीज को खोल करके विस्तार से बताएंगे। डॉक्टर साहब, बीजेपी की जो सरकारी योजनाएं वो किस रूप में इम्प्लीमेंट हो रही है? नाम तो अच्छे रखे जाते हैं, सुकन्या योजना है, लक्ष्मी लाडो योजना है, लेकिन जब धरातल की बात आती है तो उस पर अनेकों कंडीशन लागू कर दी जाती है। अब उस लाडो योजना के भी 1000 रुपये काट लिए। ये कहते थे हम वृद्धावस्था पेंशन 200 रुपये बढ़ा के नवंबर के महीने में दे देंगे। नवंबर गया, दिसंबर गया, जनवरी आने वाली है, 1 पैसा भी मिला है किसी के बुजुर्ग को? तो बातें करने से नहीं होता, काम करने से होता है। फील्ड में किया हुआ काम दिखाई देना चाहिए। जैसे हम सरकार में जब तक शामिल थे, हमने जो योजनाएं बनाई थी, जो वायदे लोगों से किए थे, उन्होंने विधानसभा में कानून बना करके लागू किया था। चाहे वो माताओं बहनों को 50% का आरक्षण का मामला था, चाहे वो 8% बैकवर्ड क्लासेस को आरक्षण देने की बात थी, चाहे वो 33% राशन डिपो में सम्मान देने की बात थी, चाहे वो 75% का कानून बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के अधिकार देने की बात थी, चाहे वो गांव-गांव में मंडियां स्थापित करके किसान का दाना दाना ना केवल एमएसपी प्राइस पे खरीदने का काम किया था, बल्कि भुगतान 72 घंटे के अंदर उसके खाते तक पहुंचाने का काम किया। इस देश में बहुत बड़े बड़े किसान नेता रहे हैं, माननीय सर छोटू राम जी, चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी देवीलाल जी, सरदार प्रकाश सिंह जी बादल। वो भी किसान को कभी आर्थिक आज़ादी दिलाने का काम नहीं कर पाए थे। ये काम दुष्यंत चौटाला ने किया था। महिलाओं को राशन डिपो का जैसा आप जिक्र कर रहे थे डॉक्टर साहब, 2 बार ऑनलाइन अप्लाई करवा गया, अब तीसरी बार घोषणा कर दी गई। सीएम ऑफिस में फाइल अटकी हुई है, अभी उसका ही पता ही नहीं, वो लागू होगी। हरियाणा प्रदेश की विधानसभा में हमने कानून बनवा दिया जी, अब उसे इम्प्लीमेंट करने का काम तो मौजूदा सरकार का है कि वो उसे इम्प्लीमेंट करे।